ये वाज़ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बहुत पहले बनाए थे। मैं आपको एक इसी टाइप का बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अफशा और आप देख रहे हैं लाइफ रंग बिरंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है पुराना, ये मिंत्रा से आया था मेरे पास, कार्डबोर्ड बॉक्स। ये देखिए, तो इसमें यहाँ से मुझे ओपन करना पड़ेगा और क्योंकि वाज़ है तो मुझे फ्लावर्स डालने के लिए ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी मास्किंग टेप या पैकिंग टेप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा दीजिए आप। यहाँ देखिए पैकिंग टेप लगा हुआ ही है ऑलरेडी, यहाँ भी मैं पैकिंग टेप लगा दूँगी और इधर से मैं इसको खोल लूँगी। खुला हुआ ही है ये, यहाँ से पैक्ड हुआ हुआ है, यहाँ से इसकी पैकिंग खोल लूँगी। इसको यहाँ से सील कर दूँगी। एक बार और लगा देते हैं, इस तरफ से भी सील कर देते हैं। इस साइड से सील कर दिया, एक बार और लगा देती हूँ। देखिए यहाँ से इसको ओपन कर लेती हूँ इस जगह से। ये इससे कटर ले लेती हूँ मैं, कार्डबोर्ड कटर से यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए बहुत आसानी से ये कट जाता है कार्डबोर्ड कटर से। दूसरी साइड से भी काट लेती हूँ। ये देखिए, अब इस पोर्शन की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे निकाल दूँगी। ये मैंने निकाल दिया, इसको अंदर ही फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए अब ये बन गया है, यहाँ से क्लोज्ड है, ऊपर से भी क्लोज्ड है, यहाँ से भी क्लोज्ड है। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरह का जो हमें चाहिए था कार्डबोर्ड, ये ऐसा हो गया है। अब आगे इसमें ये करना है कि अगर आप इसको ट्रेंडी सा लुक देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर चिपका सकते हैं, और अगर आपको नहीं ऐसा करना है, न्यूज़पेपर नहीं चिपकाना है, तो जैसे मैंने किया था ये प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। मैंने सबसे पहले लिया A4 साइज़ का पेपर, या आप कोई और भी आपके पास पेपर हो। कई बार प्रैक्टिकल फाइल्स में भी आता है पेपर बच्चों का, वो वेस्ट चला जाता है। तो चाहे तो आप इस टाइप का पेपर ले सकते हैं यहाँ से काट के, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी कलर्ड पेपर ले सकते हैं यहाँ पर चिपकाने के लिए। तो एक्चुअली मैंने तो ये वाइट पेपर पहले भी लिया था, अभी भी ले रही हूँ। ये मैंने फेविकॉल लगा लिया। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ कॉर्नर से बिल्कुल, ये इस तरह से एक कॉर्नर पकड़ के, कोई सा भी एक कॉर्नर पकड़ के आप यहाँ से इसको चिपका दीजिए। ये चिपक गया, इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर दीजिए। ये हो गया। अब इसके ऊपर ओवरलैपिंग में यहाँ देखिए, यहाँ से तो परफेक्ट हो गया, पर यहाँ अगर मैं यहाँ जोड़ूँगी इसको तो जोड़ दिखेगा ऐसे, तो मुझे इसके ओवरलैपिंग में पेपर लेना है, इसके ऊपर। तो ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं फेविकॉल लगाकर फिर यहाँ फिर ऐड करना पड़ेगा मुझे फेविकॉल। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ से फिर हम
थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके, क्योंकि आपको पता है इधर थोड़ा सा ऊंचे है, इधर से ज़्यादा पुट्ठा है इधर। ये देखिए, अब इसको इसके ऊपर ही डायरेक्ट हमें लेना है ऐसे करके, ये, और इसको पीछे की तरफ मोड़ना है। ये देखिए, ये यहाँ चिपक गया, ये इसके ओवरलैपिंग ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके ओवरलैपिंग हमें यहाँ एक और लगाना है। यहाँ फिर से हम फेविकॉल लगाएंगे। अब इसका बचा लास्ट पार्ट। अब देखिए, अभी तक तो हम ओवरलैपिंग लगा रहे थे, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर हमें थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहीं तक लगाना है। नहीं तो उसमें अगर हम यहाँ तक लगाएंगे तो हमें जॉइंट दिखेगा। तो फिर हम एक पेपर और ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको यहीं तक लेंगे। ये जो पेपर इसमें से निकलेगा, इसका हम नीचे की तरफ यूज़ कर लेंगे। ये वाला पोर्शन जो मैंने काटा था, इसको मैं यहाँ चिपका देती हूँ। ये देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा रह गया है ज़्यादा सा, तो इधर से हम काट भी सकते हैं आसानी से। इधर से हम इसकी कटिंग कर देते हैं आराम से, इतना पोर्शन कट कर देते हैं। देखिए, ये यहाँ पर है, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पर है, तो इस पोर्शन को मैं कट कर देती हूँ। ये हो गया। टोटल हमने 4 पेपर्स यहाँ तक यूज़ करे हैं। और अब देखिए, ये फोर्थ पेपर में से भी हमारे पास ये बचा है। अब देखिए, आगे ये करना है कि ये नीचे वाला जो बेस है, इसमें हम यहाँ बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर थोड़ा सा ऊपर करके लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हम फेविकॉल से चिपका देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पेपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इसे सूखने को रख देंगे। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँ। देखिए, ये मेरा बॉक्स सूख गया है, तो अब इसको इस पर मैं पेंट लगाऊंगी। अब आपके घर में जैसा भी डेकोर है, आपके घर का जो भी पेंट है दीवारों का, उस हिसाब से मैच करके आप इसको पेंट कर सकते हैं। मेरे घर में हर चीज़ मैंने पीच ली है, क्योंकि टैन कलर की दीवारें हैं, तो मैं उसके साथ पीच जाता है, तो मैं पीच ले लेती हूँ। उसके लिए मैंने लिया वाइट एक्रेलिक कलर, और उसमें थोड़ा सा रेड एक्रेलिक कलर मिलाया है। तो देखिए, पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं लेती हूँ, मिक्स करके देखती हूँ। अगर मेरा वाला शेड बन जाता है मेरी पसंद का तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसमें और रेड मिक्स करती जाऊँगी। लाइटेस्ट ऑफ लाइट पीच। लाइट शेड्स बड़े सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ उन्हें। ये देखिए, पेंट करना शुरू करती हूँ। देखिए, चारों तरफ से पेंट हो गया।
सूखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर एक कोट की और ज़रूरत है तो आप कोट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप इसको ऊपर की जो एजेस है उन पर भी पेंट लगा दीजिए, अंदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़िया लग रहा है ऐसे ही, परफेक्ट। देखिए ये हो गया, ये मैंने यहाँ पेंट कर दिया और मेरा पेंट भी पूरा हो गया है, बिल्कुल भी नहीं बचा, कोई वेस्टेज नहीं हुआ। देखिए, तो अब मैं इसको सूखने को रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता पाऊँगी, ये ड्राई हो जाएगा जब। ये सूखने के बाद इसका ऐसा लुक आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये कलर पसंद ना आ रहा हो तो आप इसके ऊपर कोई और कलर भी कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर की ख़ास बात यही होती है कि इसके ऊपर कोई दूसरा कलर भी आसानी से चढ़ जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स पेंट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स यहाँ या स्टिकर्स फ्लोरल यहाँ पर चिपका सकते हैं। मैंने तो जैसे आपको बताया था पहले भी कि ये मैंने इस तरह से लाइंस यहाँ क्रिएट की थी, बनाई थी। ये तो बहुत पुराना हो गया, इस पर भी अब मुझे दूसरा पेंट लगाना पड़ेगा। तो यही लाइंस, ऐसी ही लाइंस अब मैं यहाँ बनाऊँगी। इसके लिए मेरे पास ये मार्कर पेन है। इसकी टिप देखिए बहुत बारीक वाली है, हल्की टिप वाला मार्कर। दो तरह के मार्कर पेन्स आते हैं, एक चौड़ी टिप वाला होता है और एक ये बिल्कुल हल्की टिप वाला। तो इसकी हल्की टिप से हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे, रैंडम में बनाएंगे। एक स्केल ले लेंगे और इसमें लाइंस खींचते चले जाएंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छा इसका लुक आने वाला है। ये देखिए सोफिस्टिकेटेड। इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहीं भी कुछ भी ऐसे कर करके हम बनाते जाते हैं। ये देखिए जैसे मैं बनाती जा रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी चौड़ी लाइन करनी हो दोबारा से एक बार ठहर सकते हैं आप, पर मुझे तो ये ऐसी बारीक लाइन अच्छी लग रही है। बस ऐसे ही कुछ भी कहीं भी, जस्ट टू गिव इट अ मॉडर्न लुक। अगर आपके पास ब्लैक मार्कर पेन ना हो तो आप ब्लैक एक्रिलिक कलर में या कोई और भी कलर में एक धागे को भिगोकर, धागा लीजिए, उसे भिगोइए और ऐसे लाके यहाँ पर उस पर बनाते जाइए। पर उसके लिए आपको बहुत सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्या होता है कि कई बार वो ब्लर्ड सा हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। देखिए मैंने इसके चारों तरफ ऐसे रैंडम लाइंस बना दी हैं। ये इसका लुक आ रहा है। मेरा ये ज़ीरो बजट वास तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ 4.5 A4 साइज़ वाइट पेपर्स लगाए हैं, और ये तो मिंत्रा से पैकिंग में बॉक्स आया ही था, फ्री का ही समझिए इस बॉक्स को। और मैंने इसमें आर्टिफिशियल सब फ्लावर्स को सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है। अगर आप इसमें फ्रेश फ्लावर्स लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करिए कि ये जो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, खाना पैक होके इनमें आता है, ये इस तरह के बॉक्स को लीजिए, यहाँ तक इसमें पानी भरिए और यहाँ रख दीजिए अंदर की तरफ, और इसमें फ्लावर्स लगा दीजिए। मुझे लगता है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दूसरा DIY बताती हूँ। मेरे पास एक साड़ी थी गोल्डन कलर की, ये देखिए उसके ये मैंने कुशन्स बना लिए। ये मेरे लिविंग रूम में मैंने आपको दिखाए थे। उसका बॉर्डर बचा था, तो देखिए मैंने बॉर्डर से क्या किया। ये है वो बनारसी बॉर्डर, तो मैंने ये बॉर्डर लिया और देखिए इसको ये लिया ऐसे, और दूसरी तरफ से ये जो दूसरा है पार्ट, ये इस तरह से मैंने इन दोनों को यहाँ से सिल दिया। मेरे पास क्योंकि सिलाई मशीन अभी नहीं थी तो मैंने इसको हाथ से
यहाँ से स्टिचेस लगा दी ऐसे करके। तो यह दोनों ऐसे करके ये जुड़ गया था। तो ये देखें ये ऐसे जुड़ गया और इसकी जो साइड्स हैं दोनों उनको मैंने यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर दिया दोनों तरफ से। ये देखिए ये फोल्ड करके स्टिच कर दिया। ये मेरा ज़ीरो बजट में डाइनिंग टेबल का खूबसूरत रनर बन गया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।